जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं इनके एक्सपर्ट और आपको ये बता दें कि पिछले दिन हम लोग फंक्शन के प्रकार को देख चुके थे, ठीक है। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं उस पर आधारित क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और कोशिश करेंगे कि एनसीईआरटी के साथ साथ और भी जो साइड बुक है उसका भी क्वेश्चन आप लोग के लिए लेकर आए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चे अभी एप्लीकेशन वगैरह पर क्लास ले रहे थे वो सारे बच्चे अभी यहाँ पर क्लास ले, उनके लिए क्लास यहाँ पर अभी उपलब्ध कराया जा रहा है। जैसे ही एप्लीकेशन आता है आप लोग का क्लास वहाँ शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन तब तक आप लोग को यहाँ पर निरंतर रूप से क्लास लेना है, ठीक है साथियों। तो ये जानकारी सभी बच्चों तक हो जाना चाहिए। और क्लास 10 का भी जो क्लास चल रहा था एप्लीकेशन पर उसका भी क्लास जो है अभी आप लोग को यही YouTube के माध्यम से मिलेगा। और जो क्लास 12 है उसका टाइमिंग सुबह में होगा, 6 से 7 बजे तक आप लोग का वीडियो प्राप्त हो जाएगा आपको। और जो क्लास 10 है उसका टाइमिंग शाम में होगा, शाम में 6 से 7 तक आप लोग को जो है क्लास 10 वालों को उनका वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो आप सभी लगातार इस पर बने रहें और बारी बारी से वीडियो को देखें। पहले पार्ट 1, फिर पार्ट 2, फिर पार्ट 3, फिर पार्ट 4, पार्ट 5, यानी लगातार यदि आप देखेंगे तब जाकर आसानी से सीख पाएंगे, ठीक है। क्योंकि शुरुआत कहीं से होती है, पार्ट 1 से, फिर उसमें बेसिक बताया जाता है, उसकी जानकारी दी गई होती है, फिर उसके प्रकार माने एकदम सीरीज से आपको टोटल वीडियो देखना है। जब आप सीरीज से देखेंगे तो आसानी पूर्ण विश्वास है कि यदि आप गणित नहीं सीखे तो फिर आप कह दीजिएगा। समझ में आ रहा है? हाँ, ये वादा है कि हम आपको गणित सिखा कर रहेंगे, गणित रटाएंगे नहीं, क्योंकि मुझे गणित रटाने आते नहीं, गणित हम आपको सिखा कर रहेंगे, ठीक है। तो बारी बारी से वीडियो को देखिए। ये शायद चौथा वीडियो है फंक्शन का। यदि आपने इसके पहले का 3 वीडियो नहीं देखा है तो तीनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जाकर आप वहां से देख लीजिए। आज तो सिर्फ क्वेश्चन की शुरुआत करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले हम आपको छोटी सी जानकारी दे दें कि यदि लिखा हुआ रहेगा n बोले नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है। यदि कहीं पर भी n की चर्चा होगी तो आपको समझना है नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्या क्या है ये आपको मालूम जरूर होना चाहिए, नहीं मालूम है तो एक बार सुन लीजिए। गिनती की जो संख्या होती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो भी गिनती की संख्याएं हैं, गिनती की संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक आगे बढ़ती है, तो जो गिनती की संख्या है वह आपका प्राकृत संख्या होता है। समझ में आ रहा है? तो जहां पर भी n लिखा हुआ रहेगा आपको नेचुरल नंबर समझना है, यानी प्राकृत संख्या समझना है, ठीक है। चलिए, इसके बाद आपका आता है z का मतलब आपको इंटीजर समझना है। इंटीजर यानी पूर्णांक संख्या, ठीक है। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या में क्या आता है? दशमलव वाली संख्या नहीं आती है। पूर्णांक संख्या में प्लस माइनस वाली संख्या आती है, ठीक है। +-1, +-2, +-3, +-4, +-5, +-6, +-7, यानी प्लस माइनस को जोड़कर जो है वो इंटीजर में संख्या आती है, प्लस माइनस वाली संख्याएं टोटल। देखिए, तो ये इंटीजर यानी पूर्णांक संख्या, और पूर्णांक संख्या में जो है प्लस माइनस दोनों संख्याएं आ जाती है, जैसे +-1, +-2, +-3, +-4, +-5। देख लीजिएगा, एग्जांपल समझ लीजिए। 0, +-1, +-2, +-3, +-4, +-5 डॉट डॉट ऐसे, ठीक है। तो ये आपका पूर्णांक संख्या में आ जाता है। एक आएगा आपका r, ठीक है। r बोले तो रियल नंबर, रियल नंबर, ठीक है, यानी वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या में क्या होता है कि प्लस माइनस तो होता ही होता है, साथ में आपका भिन्न वाला संख्या भी आ जाता है, दशमलव वाला संख्या भी आ जाता है, टोटल यानी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या टोटल इसमें आ जाता है। समझ में आ रहा है? तो यहां पर जो आपका रियल नंबर है यानी वास्तविक संख्या, इसमें टोटल संख्या आपका आ जाएगा। क्लियर है? तो यहां जब भी हम क्वेश्चन में चलेंगे तो इस तरह की ये n लिखा हुआ रहेगा, z लिखा हुआ रहेगा, r लिखा हुआ रहेगा, तो इन चीजों को समझना पड़ेगा आपको। r बोलेगा तो वहां पर रियल नंबर समझना है यानी वास्तविक संख्या समझना है। यदि कहीं पर n लिखा हुआ रहेगा तो वहां पर आपको नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्या समझना है। यदि z लिखा हुआ रहेगा तो वहां पर आपको इंटीजर यानी पूर्णांक संख्या समझना है।
ठीक है साथियों, चलिए अब शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। बड़ी मजेदार तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। ऐसे ये एक्सरसाइज इतना आसान नहीं है, लेकिन यदि आप इसको समझेंगे, फील करेंगे तो बहुत आसान है। ठीक है, ये एक्सरसाइज आपको फील करने के लिए है। जब आप फील करेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा, लेकिन हाँ उन्हीं बच्चों को आसान लगेगा जो इसके पीछे वाले 3 वीडियो को देखे हैं। ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट तीनों वीडियो में बता दिया गया है। यदि आपने इससे पहले वाले तीनों वीडियो को नहीं देखा है तो निश्चित रूप से आप यहां पर कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि अभी इस वीडियो को छोड़ दीजिए, सबसे पहले आप इसके पीछे वाले तीनों वीडियो को देख लीजिए ताकि आप आसानी से इस चीज को समझ पाए। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या होगा, देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका होगा, देखिए आपके एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 1.2 जो आपके एनसीईआरटी का है। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपका है। क्वेश्चन आपको सामने दिख रहा होगा यहां पर स्क्रीन पर। कहता है सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर 1/x एक फंक्शन है R2R, यानी रियल नंबर से रियल नंबर में। यहां पर यह आपका डोमेन कहलाता है। ठीक है, और यह आपका कोड डोमेन कहलाता है, जो आपको हम बता भी दिए हैं, कोड डोमेन कहलाता है। ठीक है, यानी आपको रियल नंबर रखना भी है सेट ए में, और आपको कोडोमेन में भी रियल नंबर ही चाहिए। रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या ही चाहिए। इसके बाद क्या कहता है, सॉरी आर स्टार है, और आर स्टार जो है आपका ये क्या है, आर स्टार तथा एकाकी आच्छादक फलन एकाकी तथा आच्छादक है, जहां आर सभी ऋणेतर वास्तविक संख्या है। और ये आर जो है आपका ऋणेतर वास्तविक संख्या है, यानी इसमें ऋणात्मक संख्या नहीं है, वास्तविक है लेकिन इसमें ऋणात्मक संख्या नहीं है, ओनली धनात्मक संख्या है। समझ में आ रहा है, ओनली क्या है, धनात्मक संख्या है। इसमें आपको जो है ऋणेतर वास्तविक संख्या है, यानी कि वास्तविक संख्या तो है लेकिन उसमें से ऋणात्मक वाला को छोड़ देना है, केवल धनात्मक वाला वास्तविक संख्या लेना है आपको। इसके बाद एक क्वेश्चन इतना हो गया, इसमें 2 क्वेश्चन है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन की बात करते हैं कि आपका यदि फंक्शन है तो इधर x मान लेते हैं, इधर आपका fx होगा। एकदम ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ये आपका सेट A है, ये आपका सेट B है। आपको डोमेन में भी वास्तविक संख्या रखना है और उधर रेंज में भी आपको वास्तविक संख्या रखना है, यानी वास्तविक संख्या आना चाहिए। समझ में आ रहा है, ऋणेतर वास्तविक संख्या कह रहा है, यानी कि उसमें ऋणात्मक संख्या आपको नहीं लेना है, ओनली धनात्मक संख्या लेना है। ठीक है, चलिए देखिएगा। तो यहां पर हम कोई भी वास्तविक संख्या रख लेते हैं, कोई भी वास्तविक संख्या। जैसे आपके क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, वहां पर ऋणेतर वास्तविक संख्या जो कह रहा है, ठीक है, वहां पर सिर्फ यह होना चाहिए कि x का मान जो है, x का मान केवल वहां पर 0 नहीं रखना है, यानी x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, केवल उसमें से 0 को हटा लेना है। केवल उसमें से किसको हटा लेना है, 0 को हटा लेना है, यानी माइनस वाला भी होगा, प्लस वाला भी होगा, सभी वास्तविक संख्या होगा, लेकिन सिर्फ उसमें आपका 0 नहीं रखना है, क्योंकि 0 रखने पर यह आपका अपरिभाषित हो जाता है। समझ में आ रहा है, तो 0 को छोड़कर बाकी सभी वास्तविक संख्या आप रख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले यहां हम -1, फिर आपका हो जाएगा -1/2, फिर आपका 1/2, 1, 3/2, फिर 2, ऐसा कुछ मान हमने रखा। 0 नहीं रखना है, बाकी सब रखना है, सभी वास्तविक संख्या है। कुछ माइनस वाला भी रखे और कुछ प्लस वाला भी रखे। यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो मान आपका, जैसे इधर भी हम सेम चीज वही रख लेते हैं, -1, फिर -1/2, फिर आपका 1/2, 1, 3/2 और फिर आपका हो जाएगा 2। समझ में आ रहा है? तो अब एक चीज आप समझिए कि आपने इधर वास्तविक संख्या रखा तो इधर जो मान निकल के आया वो वास्तविक संख्या आ रहा है या नहीं आ रहा है। यदि आपने यहां पर -1 रखा, यदि आप यहां पर -1 रखेंगे यहां पर, तो -1 रखने पर क्या -1 तो निकल के आ ही रहा है ना आसानी से। -1 रखेंगे तो -1 निकलेगा, यानी इसका एक इमेज यहां पर है। ठीक है, अब फिर -1 रखने पर दूसरा कुछ तो नहीं निकल के आ रहा है, सोचिए ना।
यदि आप यहां एक बार -1 रखे तो -1 निकला, यदि आप यहां -1 फिर से रखते हैं तो क्या दूसरा मान निकल के आ रहा है? नहीं आ रहा है निकल के। चलिए अब -1/2 रखते हैं, तो जब -1/2 रखेंगे तो नीचे वाला ऊपर जाएगा, तो आपका -2 निकल के आएगा जो इसमें शामिल होगा। ठीक है, -2 भी तो इसमें शामिल होगा ना, होगा या नहीं होगा? हाँ, तो -1/2 रखेंगे तो देखिए -2 निकल के आ जाएगा आपका, आ जाएगा नहीं आ जाएगा? अच्छा, जब आप 1/2 रखेंगे यहां पर तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो उस समय आपका क्या हो जाएगा? 2 आ जाएगा, आ जाएगा। यानी आप 1 रखेंगे तो 1 निकल के आएगा। ठीक है, 3/2 यदि रखेंगे तो 2/3 निकल के आएगा जो इसमें शामिल होगा, होगा ही होगा निश्चित रूप से 2/3, क्योंकि 2/3 भी तो वास्तविक संख्या है ना। अच्छा, यहां पर 2 रखे हैं, यदि 2 रखेंगे तो 1/2 निकल के आएगा। समझ में आ रहा है? किसी को दिक्कत है? यदि 2/3 रखेंगे तो 3/2 निकल के आएगा। तो यहां पर आप एक चीज कह सकते हैं कि यहां देखिए एक का एक ही मान निकल के आ रहा है, एक मान रख रहे हैं उसका एक ही मान निकल के आ रहा है, एक मान रख रहे हैं उसका एक ही मान निकल के आ रहा है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि ये जो फलन आपका है, यह फलन आपका 1-1 यानी एकाएकी फलन है। ये कौन सा फलन है बाबू? ये आपका एकाएकी फलन है। क्लियर है? ये आपका एकाएकी फलन है। अब आइए आच्छादी फलन की बात करते हैं कि आपका आच्छादी फलन है या नहीं है। बिल्कुल आच्छादी फलन है। देखिए, क्योंकि जब यहां पर आपने -1 का भी इमेज आपको यहां दिखा, यदि -1/2 है, अब आच्छादी फलन होने के लिए आपको क्या बताए थे कि बी में कोई भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए। तो हम चेक करके देखते हैं कि बी में कोई अवयव खाली बचता है क्या। यदि -1/2 यहां पर हम रखते हैं, ठीक है, -1/2 यदि मान निकल के आ रहा है तो इसका मतलब है कि इधर 2 रखा है, -2 रखा हुआ होगा, तो -2 भी तो इसमें आएगा ना, इसमें -2 भी तो आएगा है। तो जो -1/2 है उसका इमेज आपको यहां दिख रहा है, दिख रहा है। अच्छा, यहां आपको लग रहा है कि 3/2 खाली है, खाली नहीं है। यदि यहां 3/2 आया है इसका मतलब इधर 2/3 रहा होगा, इधर 2/3 रहा होगा जो वास्तविक संख्या है या नहीं है? तो यहां पर देख लीजिए, इसका भी एक इमेज यहां पर आपको मिल रहा है। यानी इस तरीके से आप कह सकते हैं कि इधर का कोई भी इमेज जो है, सॉरी, इधर का कोई भी मान जो है आपका खाली नहीं बचेगा। जो भी मान आप इधर देखेंगे उसका कोई ना कोई वैल्यू इधर आपको मिल ही जाएगा आसानी से। ठीक है, क्योंकि यह तो आपका वास्तविक संख्या ही है ना, इधर जो मान रख रहे हैं और जो इधर निकल के आ रहा है दोनों वास्तविक संख्या ही है। इसलिए आप कह सकते हैं कि यह जो फलन आपका है क्या है? आच्छादी फलन है। समझ में आ रहा है? आच्छादी फलन है। तो एक तो आप यहां से ये चीज समझ में आ गया आपको, आसानी से आप ये चीज समझ गए। यदि आप इसको दूसरे तरीके से लिखना चाहेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे माना x1 तथा x2 दो वास्तविक संख्या है, दो वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। ठीक है, अर्थात यह x1 और x2 दोनों जो है, x1 और x2 बिलोंग्स टू कितना? ऑल रियल नंबर, जिसमें आपको 0 शामिल नहीं करना है। थोड़ा सा भाषा तो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें 0 को शामिल नहीं करना है। तो अब यदि आप देखते हैं कि यहां पर x1 और x2 की बात करेंगे तो fx1 बराबर fx2, ठीक है, और यदि मान इसमें रखते हैं तो क्या होगा? 1/x1 बराबर 1/x2, इसलिए हो गया x1 बराबर x2। तो आप इससे कह सकते हैं कि यह जो है आपका क्या है? एकाएकी फलन है, क्योंकि fx1 और fx2 यदि बराबर है x1 बराबर x2 पर, ठीक है, x1 बराबर x2 पर, तो कह सकते हैं कि यह आपका एकाएकी फलन है। समझ में आ रहा है? और दूसरा आपका एग्जाम्पल आपके सामने, सबसे बड़ा तो आपकी एग्जाम्पल आपके सामने, जिसको आप फील करके कह सकते हैं कि यह एकाएकी फलन है और यह आच्छादी फलन है। यदि आप ये भी डायग्राम बनाकर लिख देंगे वहां पर तो आप इससे भी स्पष्ट कर सकते हैं कि यह एकाएकी फलन है और आच्छादी फलन है। तो हमें बेस्ट ऑफ बेस्ट ये लग रहा है कि आप सबसे पहले उसको फील करके जो है किसी को समझाने का प्रयास करें। यदि आप यहां से किसी को समझा लेते हैं, ठीक है, तो इससे बड़ा वो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, ये सबसे सटीक और एकदम अचूक तरीका है जिससे स्पष्ट पता चलता है कि यह आपका एकाएकी है या आच्छादी है। वो बिल्कुल डिफिनीशन पर बैठ रहा है। समझ में आ रहा है बात? तो इस तरीके से कह सकते हैं कि यह आपका एकाएकी भी है और क्या है? आच्छादी भी है, क्योंकि एक का एक यहां पर बन रहा है इमेज, और दूसरी बात कि इसमें कोई खाली भी नहीं है। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से यह आपका एकाएकी भी और क्या है? आच्छादी भी है।
अब इसका दूसरा पार्ट जो है वो क्या कहता है, इसी में एक और सवाल कहता है। अब वो सवाल क्या कहता है देखिएगा, देखिए सवाल कहता है कि यदि प्रांत आर स्टार को एन में बदल दिया जाए, ये जो प्रांत आपका आर स्टार है इसको एन में बदल दिया जाए, यानी इसको प्राकृत संख्या में बदल दिया जाए, और जबकि सह प्रांत को पूर्ववत यानी को डोमेन को पूर्ववत यानी पहले जैसा रहने दिया जाए, तो क्या यह परिणाम सत्य होगा? समझ में आ रहा है? कहता है कि यदि आप इसके प्रांत को नेचुरल नंबर से बदल दे, यानी आप नेचुरल नंबर उस फंक्शन में रखे, यानी प्राकृत संख्या आप उस फंक्शन में रखे, और प्राकृत संख्या रखने के बाद यदि आपका मान जो है क्या आ जाए, वास्तविक संख्या आ जाए, ठीक है, वास्तविक संख्या आ जाए, तो आपको बताना है कि यह जो आपका फंक्शन है क्या फिर से एकाकी फलन है और आच्छादी फलन है। एक बार चेक कर लेते हैं, देखिएगा। अब आपको जो है प्राकृत संख्या रखना है, यहां ध्यान दीजिएगा, एकदम स्पष्ट रूप से सब कुछ समझ में आएगा आपको, बस यही आप डायग्राम से सब कुछ समझ सकते हैं आसानी से। देखिए ये x है और ये आपका fx है, यानी आपको रखना क्या है, तो रखना है प्राकृत संख्या, और इधर जो सह प्रांत में है वो आपका क्या है, तो वास्तविक संख्या है। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर -3 -2 -1 1 बट्टा -1 के बाद मान लीजिए ना कि 1/2 1 -1/2, कहीं पर रख लेते हैं -1/2, देखिएगा -3 -2, इसके बाद -1 -1/2 1 या फिर 1/2 1 2 3/2, ऐसा 3, ये सब मान लीजिए ये सब है, ठीक है। अब समझिएगा ठीक से कि आपने प्राकृत संख्या यदि इस फंक्शन में रखा, जैसे मान लीजिए कि 1 रखे, यहां 1 रखे, तो 1 रखने पर 1 तो निकल गया, ठीक है। यहां 2 रखे तो 1/2 तो निकल गया, समझ में आ रहा है, 1/2 निकल गया। 3 रखे तो 1/3 तो निकल जाएगा, निकलेगा ना। 4 रखेंगे तो 1/4 निकल जाएगा, क्योंकि वह आपका वास्तविक संख्या में आ रहा है। 5 रखेंगे तो 1/5 निकल जाएगा, 6 रखेंगे तो 1/6 निकल जाएगा, 7 रखेंगे तो 1/7 निकल जाएगा, 8 रखेंगे तो 1/8 निकल जाएगा, क्योंकि ये सब वास्तविक संख्या है। लेकिन एक मान रखने पर तो एक मान इसका निकल के आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, एक मान आप रखे, एक मान आपका निकल के आ रहा है। लेकिन एक बात बताइए आप कि क्या ये माइनस वाला जो है कभी आ पाएगा? बताइए, ये माइनस वाला कभी आ पाएगा? क्योंकि इधर वाला तो माइनस है ही नहीं, ये तो प्राकृत संख्या है आपका, ये तो प्राकृत संख्या है। तो ये प्राकृत संख्या प्लस वाला है, जब इस फंक्शन में आप रखेंगे तो हमेशा आपका प्लस वाला मान निकल के आएगा, ये माइनस वाला सभे छूट जाएगा या नहीं छूट जाएगा? बताइए, प्लस वाला जितना भी है वो तो प्राप्त हो जाएगा आपका, चाहे वो आपका 1/2 हो या 2/3 हो, या फिर मान लीजिए कि यहां पर 1/4 हो, ये सब आपका आ जाएगा। लेकिन माइनस वाला जितना है वो सबके सब छूट जाएगा। प्राकृत संख्या रखने पर माइनस कहां से आ जाएगा? इसमें आप माइनस कैसे लाइएगा? जब आपको केवल प्राकृत संख्या ही रखना है तो माइनस कहां से आ जाएगा? संभव है क्या? कभी संभव नहीं है, ठीक है। तो यहां पर आप एक चीज कह सकते हैं कि एक मान रखने पर एक मान तो निकल रहा है। 1 रखेंगे, यदि आप इस फंक्शन में 1 रखिएगा तो 1 निकलेगा। यदि आप इस फंक्शन में 2 रखिएगा तो 1/2 निकलेगा। ऐसा नहीं कि 2 रखने पर कुछ और निकल के आ जाए, 1/2 के अलावा नहीं निकलेगा, ठीक है। 3 रखेंगे तो 1/3 निकलेगा, 4 रखेंगे तो 1/4 निकलेगा, 5 रखेंगे तो 1/5 निकलेगा। समझ में आ रहा है? यानी एक मान रखने पर एक मान तो निकल के आ रहा है, ठीक है। तो एकाकी फलन तो हो गया, यह आपका एकाकी फलन तो होगा, यह आपका एकाकी फलन है। लेकिन क्या यह फंक्शन आच्छादी है? आच्छादी होने के लिए बी में कोई भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए। तो यहां माइनस वाला सभ्य खाली बच गया, माइनस वाला का कोई मान इधर दिखेगा आपको? नहीं दिखेगा, होगा ही नहीं। इसलिए यह फलन जो है आपका आच्छादी नहीं होगा। क्या होगा? आच्छादी नहीं होगा। समझ में आ गया बात? आच्छादी नहीं है, क्लियर है? आच्छादी नहीं है माने एकाकी फलन तो है, लेकिन यह आपका जो है आच्छादी नहीं है। सिर्फ इसी को भाषा बनाना है, ठीक है। पहले आप अपने अंदर समझ को तो देख लीजिए। समझ यदि आप
यदि क्वेश्चन को समझ रहे हैं तो उसको लिख भी सकते हैं, यदि क्वेश्चन समझ नहीं रहे हैं तो फिर लिख भी नहीं सकते हैं आप, ठीक है। इसलिए पहले आप समझ लीजिए, लिखना तो आपके लिए आसान हो जाएगा, आप आसानी से लिख पाइएगा, ठीक है। देखिए कितना आसान है, एक मान रखने पर एगो मान तो निकल के आ रहा था इसका, लेकिन बी का सभी अवयव जो है फुलफिल नहीं हो रहा था, कुछ खाली बच गया। कौन खाली बच गया? तो माइनस वाला सभ्य खाली बच गया, क्योंकि यह प्राकृत संख्या लेना था और यह वास्तविक संख्या लेना था, यह वास्तविक संख्या लेना था। तब वास्तविक संख्या में तो माइनसों वाला आता है, लेकिन प्राकृत संख्या में माइनस वाला नहीं आता है। क्लियर है? तो ऐसे कंडीशन में यह एकाएकी फलन तो है, लेकिन यह आच्छादी फलन नहीं है। तो यहां लिखा हुआ है एकाएकी फलन है लेकिन आच्छादी फलन नहीं है। आसान है, ठीक है। आइए दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए जो आपका दूसरा क्वेश्चन है, इसमें कुल मिलाकर 5 क्वेश्चन आपका दिया गया। सबसे पहले तो इसका हेडिंग देखिए क्या कहता है। कहता है कि निम्नलिखित फलनों के एकाएकी तथा आच्छादी गुणों की जांच कीजिए, कि यह एकाएकी है कि आच्छादी है, यानी इसके गुणों की जांच करना है आपको। एकाएकी के लिए बता दिए हैं 1 इनपुट 1 आउटपुट, एकाएकी हो जाएगा। आच्छादी के लिए बता दिए हैं कि सेकंड वाला में यानी पार्ट बी में, सेट बी में जो है कोई भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए, बस यही आपको देखना है। और उसके लिए कंडीशन भी यहां दिया गया है, जिसका पहला सवाल हम आपको यहां पर लिखे हैं। कहता है कि fx बराबर x² और फंक्शन क्या है? तो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में है, यानी इसका जो है प्रांत भी नेचुरल नंबर है और इसका सह प्रांत भी नेचुरल नंबर है। इसका सह प्रांत भी क्या है? नेचुरल नंबर है। प्रांत यानी कि डोमेन, इसका डोमेन भी आपका जो है नेचुरल नंबर है और इसका को डोमेन भी नेचुरल नंबर है। समझ में आ रहा है? को डोमेन भी नेचुरल नंबर है। आइए एकदम इत्मीनान से देखते हैं, बस सीधे डायग्राम बनाएंगे। यहां देखिएगा एकदम आसानी से समझ में आएगा आपको। दोनों नेचुरल नंबर की बात कर रहा है, समझ में आ रहा है? दोनों नेचुरल नंबर की बात कर रहा है। पहले तो आप यहां पर रख लीजिए क्या? तो 1, ठीक है। कितना रख लीजिए? 1 नेचुरल नंबर है। 2 रख लीजिए, 3 रख लीजिए, 4 रख लीजिए, 5 6 7 8 9 10, कुछ भी ऐसा। इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 डॉट डॉट डॉट, और भी इधर भी और भी प्राकृत संख्या। ऐसा नहीं कि प्राकृत संख्या यहीं पर समाप्त हो रहा है। अब आइए समझते हैं। यदि आप इस फंक्शन में 1 रखेंगे, यहां पर यदि 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर करने पर 1 आएगा, ठीक है। 1 का स्क्वायर करने पर 1 आएगा। प्राकृत संख्या की बात कर रहा है, यहां पर हमें इधर भी प्राकृत संख्या और इधर भी प्राकृत संख्या है, दूसरा संख्या नहीं लेना है, प्राकृत संख्या सिर्फ लेना है। तो 1 रखने पर 1 आया। अब 2 रखेंगे तो कितना आएगा? 2 रखने पर 4 आएगा, ठीक है। 3 रखने पर कितना आएगा? 9 आएगा। अच्छा, 4 रखने पर कितना आएगा? 16 आएगा। 5 रखने पर 15 आएगा। यहां पर 6 रखने पर ये क्या होगा? 36 आएगा। 7 रखने पर 49 आएगा। 8 रखने पर 64 आएगा। अच्छा, तो यहां एक मान रखने से एक को मान निकल के आ रहा है। जैसे 1 रखने पर 1 आया, 2 रखने पर 4 आया, 3 रखने पर 9 आया, 4 रखने पर 16 आया, और वो भी प्राकृत संख्या के रूप में आया या नहीं आया? आए। तो यह फलन आपका जो है एकाएकी तो है, क्योंकि एक मान रख रहे हैं तो उसका एक को मान निकल के आ रहा है। एकाएकी फलन तो है। पहला तो क्लियर हो गया कि यह आपका एकाएकी फलन है। अब सेकंड की बात करते हैं कि आच्छादी है या नहीं। आच्छादी के लिए क्या बताए थे आपको? कि बी में कोई भी खाली नहीं होना चाहिए। बी में कोई भी खाली नहीं होना चाहिए। तो देखिए 1 का स्क्वायर करने पर 1 आया, तो क्या कोई ऐसा संख्या है जिसका स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा? कोई ऐसा प्राकृत संख्या बताइए जिसका वर्ग करने पर 2 आ जाए। कोई भी ऐसा प्राकृत संख्या आप बता दीजिए जिसका वर्ग करेंगे तो 2 आएगा। नहीं आएगा, इसका मतलब ही खाली छूट जाएगा। कोई ऐसा प्राकृत संख्या बताइए जिसका वर्ग करेंगे तो 3 आएगा। नहीं आएगा, तो 3 भी खाली छूट जाएगा। कोई ऐसा प्राकृत संख्या बताइए जिसका वर्ग करेंगे तो 5 आएगा। नहीं आएगा, यह भी खाली छूट जाएगा। समझ में आ रहा है? कोई ऐसा प्राकृत संख्या बताइए जिसका वर्ग करेंगे तो 6 आएगा। नहीं आएगा 6 किसी संख्या का वर्ग करने पर। कोई ऐसी प्राकृत संख्या है ही नहीं जिसका वर्ग करेंगे तो 6 आएगा, ठीक है। तो ये भी खाली छूट जाएगा। इसका मतलब बी में जो है अवयव सबका सब मतलब कुछ अवयव खाली छूट रहा है, नहीं छूट रहा है, जिसका इधर कोई भी आपका मान नहीं है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि जब बी में अवयव खाली है तो यह कौन सा फलन आपका होगा? आच्छादी फलन नहीं होगा।
आच्छादी फलन नहीं है। क्लियर है? एकाकी फलन तो है लेकिन यह आपका आच्छादी फलन नहीं है। अब जो बातें हम सीखे हैं उस बात को आप लिख भी सकते हैं आसानी से। समझ में आ रहा है? यदि आपने सीख लिया तो उसको लिख भी सकते हैं, और यदि सीखेंगे नहीं तो फिर लिखेंगे भी नहीं। ठीक है, इसलिए आप जो बातें हम आपको सिखाए इस बात को आप लिख भी सकते हैं। हम आपको इससे पहले वाले वीडियो में लिखना सिखा दिए हैं कि कैसे लिखना है। यदि आप नहीं सीखे हैं तो एक बार और हम आपके लिए वीडियो लेकर आ जाएंगे कि लिखना कैसे है, इन्हीं बात को लिखना कैसे है। ठीक है, केवल अभी आप सीखिए। यदि आप सीख गए तो लिखना बहुत बड़ी चीज नहीं है, आप भाषा बनाकर आसानी से लिख सकते हैं, वो हम आपको सिखा देंगे। लेकिन सबसे पहले आप सीख लीजिए एक बार। ठीक है साथियों, आइए, तो ये आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि इसका अगला प्रश्न क्या कहता है। चलिए देखिए, दूसरा सवाल कहता है fx बराबर x स्क्वायर है, लेकिन यहां पर कंडीशन बदल गया है। अब कंडीशन क्या कहता है कि जो डोमेन है आपका वह क्या है? पूर्णांक संख्या है। वह क्या है? आपका पूर्णांक संख्या है। और जो आपका कोडोमेन है वह भी पूर्णांक संख्या है। वह भी क्या है? पूर्णांक संख्या है। क्लियर है? यानी प्रांत भी पूर्णांक संख्या है और इसका सह प्रांत भी पूर्णांक संख्या है। चलिए कोई बात नहीं, ध्यान दीजिएगा इधर। देखिए हम फिर से वही डायग्राम आपके सामने, बस क्वेश्चन को फील करा रहे हैं सिर्फ आपको। जैसे ही क्वेश्चन को फील कर लीजिएगा, एक बार आप समझ लीजिएगा, फिर आप आसानी से सवाल को बना सकते हैं। समझ में आ रहा है? चलिए देखिए, यहां पर आपको जब पूर्णांक संख्या रखने की बात कर रहा है तो पूर्णांक संख्या के बारे में आपको बता दिए कि प्लस माइनस दोनों उसमें आता है। ठीक है, प्लस माइनस दोनों आता है, लेकिन बटा वाला संख्या नहीं लेना है, दशमलव वाला नहीं लेना है पूर्णांक में, वो आपका आता है वास्तविक संख्या में। चलिए देखिए, तो यहां लिखते हैं प्लस माइनस दोनों लेते हैं हम। मान लीजिए कि -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, और भी कुछ होगा ऐसा प्लस माइनस वाला। इधर आ जाइए, देखिए माइनस मान लीजिए कि 9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1। ठीक है, इसके बाद आपका हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, और भी इधर भी माइनस में और भी, और इधर प्लस में और भी मान। ठीक है, लिखाएगा। अब ध्यान दीजिएगा कि आप मान इसमें रखते हैं -3, समझिएगा, इसमें मान रखे -3, तो -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? +9 होगा। मान आपने इसमें रखा -2, तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका? 4। अच्छा, मान इसमें रखा -1, तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका? 1। अच्छा, 0 रखेंगे तो 0। अच्छा, 1 रखेंगे तो 1 रखने पर भी आपका 1 ही होगा। 2 रखेंगे तो कितना होगा? 4 होगा। 3 रखेंगे तो कितना होगा? 9 होगा। अब आप ही बता दो बाबू कि क्या यह फंक्शन 1-1 फंक्शन है? देखिए तो क्या यह फलन 1-1 है? क्योंकि देखिए -3 रखने पर +9 और फिर 3 रखने पर ही +9, यानी दो गो अलग अलग वैल्यू हमने रखा और दोनों का एक्के गो मान निकला, तो क्या ये एकाकी फलन है? एकाकी फलन का मतलब होता है कि एगो मान रखिएगा तो उसका एक्के गो निकल के आना चाहिए। यहां पर था दो गो अलग अलग मान हम रखे और दोनों का मान एक्के गो निकला 9। यहां पर -2 और 2 रखे तो निकला 4, -1 और 1 रखे तो निकला 1, 0 रखने पर आया 0। ठीक है, तो यह आपका फलन जो है एकाकी नहीं है, क्योंकि दो अलग अलग मान रखने पर उसका एगो मान निकल के आ रहा है। तो कह सकते हैं कि यह आपका जो है एकाकी फलन नहीं है, एकाकी फलन नहीं है। बस आपको एक बार फील करना है ठीक से, एकाकी फलन नहीं है। और जब ये आपका एकाकी फलन नहीं है तो दूसरी बार कहता है कि सोचिए कि क्या यह आपका आच्छादी फलन है। आप सोच के बताइए कि क्या यह आच्छादी फलन है। अब तो माइनर चीज है आच्छादी फलन सोचने के लिए, क्योंकि ये स्क्वायर ऐसी मतलब मशीन है जिसमें आप माइनस भी रखेंगे तो प्लस निकलेगा, आप प्लस भी रखेंगे तो ये प्लस निकलेगा। तो ये जितना बेचारा माइनस वाला है सब छूट जाएगा, और भी जो माइनस वाली संख्या है सबके सब तो छूट जाएगा।
क्योंकि कोई ऐसी संख्या नहीं जिसका आप वर्ग करेंगे तो वो माइनस में आ जाए। ठीक है, कोई ऐसी पूर्णांक संख्या है जिसका वर्ग करेंगे तो वो माइनस में आ जाए, कोई ऐसी संख्या नहीं है, तो ये सब के सब छूट जाएगा ना। जबकि आच्छादी फलन होने के लिए आपका कॉन्सेप्ट कहता है कि बी में कोई भी अवयव नहीं छूटना चाहिए। यहाँ सब माइनस वाला छूट रहा है, तो क्या यह आच्छादी फलन होगा? कभी नहीं हो सकता है, इसलिए यह आपका जो है आच्छादी फलन नहीं होगा। आच्छादी फलन नहीं है। क्लियर हो गया? यह आपका जो है आच्छादी फलन नहीं है। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बस अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि अगला सवाल क्या कहता है आपका। देखिए, आज क्वेश्चन का पहला क्लास था, इसलिए हम आप लोग के लिए जो है कुछ कम क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, आप लोग इसको शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और एक बात हम आपको कहना चाह रहे हैं कि यदि आप ठीक से समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसको करने में कोताही नहीं कीजिएगा। यदि आप नहीं समझे होंगे, ठीक है, यदि आप नहीं समझे होंगे, ऐसा तो हमें नहीं लगता, लेकिन यदि आप नहीं समझे होंगे तो एक बार डिसलाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि हम इसमें और भी कुछ इंप्रूवमेंट करें, यानी और भी कुछ नया करने का प्रयास करें। समझ में आ रहा सभी लोगों को? और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर आपको कंप्लीट मैथमेटिक्स पढ़ाया जाएगा, पूरे क्लास 12th का, पूरे क्लास 10 का, पूरे क्लास 11th का। ठीक है साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।